एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें साइको किलर आए दिन लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है और उसे पुलिस भी पकड़ नहीं पा रही। अब ऐसे में खूनी कैसे पकड़ा जाएगा वो देखेंगे आज की इस मूवी में। मूवी का नाम है पोर्थोजिल, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो रात में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद उसमें से एक पुलिस वाला जंगल की तरफ फ्लैश होने जाता है, जहां उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो देखता है कि उस लड़की की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, जहां हमें पुलिस वालों की बातों से पता चलता है कि 3 दिन पहले भी सेम इसी तरह से एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस वालों को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और उस टीम में ऑफिसर एसपी लोगनाथन, प्रकाश और वीना होते हैं। वीना इस टीम में टेक्निकल असिस्टेंट थी, एसपी लोगनाथन एक ऑनेस्ट ऑफिसर। वहीं प्रकाश ने अभी अभी पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। अब केस क्राइम ब्रांच के पास आने के बाद एसपी लोगनाथन अपनी टीम के साथ उस लड़की की डेड बॉडी की जाँच करने के लिए मॉर्चरी जाते हैं और वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि लड़की का गला घोटने के लिए स्टील वायर का यूज किया गया था। साथ ही डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादातर केस में विक्टिम का गला पीछे से घोटा जाता है, लेकिन इस केस में विक्टिम का गला आगे से घोटा गया था और मारने वाले ने इतनी जोर से स्टील वायर से गला घोटा कि जैसे किसी ने चाकू से काटा हो, और ये किसी नॉर्मल कद-काठी के इंसान ने नहीं किया है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लड़की के शरीर पे ना ही हाथापाई के निशान मिले हैं और न ही उसके ब्लड में कोई नशीली दवा मिलाई गई है, यानी कि लड़की को मारने वाला जरूर उसका कोई जान पहचान का था। खैर, इसके बाद एसपी लोगनाथन प्रकाश को मॉर्चरी के अंदर बुलाते हैं। यहाँ प्रकाश को डेड बॉडी देखकर उल्टियां होने लगती है और वो मॉर्चरी से बाहर आ जाता है। दरअसल प्रकाश का ये पहला केस था, इसलिए उसने आज तक इतने करीब से किसी की डेड बॉडी नहीं देखी थी, और वो भी इतनी बुरी हालत में। अब प्रकाश की ऐसी हालत देखकर एसपी प्रकाश से कहता है कि अगर उसे केस हैंडल नहीं हो पा रहा तो वो घर चला जाए। दरअसल एसपी बहुत स्ट्रिक्ट इंसान थे और वो अपने केस में किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहते थे, इसलिए वो प्रकाश से कहते हैं कि मैं यहाँ पर केस सॉल्व करने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हें यहाँ सिखाने के लिए। ये सुनकर प्रकाश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो एक केस छोड़कर नहीं जाता। खैर, अब इसके बाद एसपी और उसकी टीम कृष्णा पार्क नाम के एक लॉज में रुकते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक ही रूम में रुके होते हैं। और जब एसपी अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, तब प्रकाश की नजर एसपी की पीठ पर लगे जख्मों पर जाती है, लेकिन प्रकाश उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। खैर, अब अगले दिन एसपी और प्रकाश क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां पर एसपी किलर की सोच को समझने के लिए प्रकाश को उसी लड़की के पोज में बैठा देता है और वो प्रकाश से कहता है कि किलर विक्टिम के बालों को हाथों के साथ इसलिए बांधता होगा कि जब किलर उसके सामने खड़ा हो तब विक्टिम सीधा उसके चेहरे को देखे और खुद को लाचार और बेबस समझे। ये एक तरह का साइको किलर है। फिर एसपी बताता है कि उस किलर को विक्टिम को मारते वक्त उसे तड़पता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता होगा, इसलिए वो उन्हें इतनी बेरहमी से मारता है। और वो किलर विक्टिम की बॉडी को इसलिए नहीं दफनाता होगा क्योंकि उस किलर को पता है कि उसने ये मर्डर बहुत ही सफाई से किया है और पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाएगा। अब इसी बीच वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और एसपी को बताता है कि पास ही के जंगल में एक और लड़की की डेड बॉडी मिली है और इस लड़की को भी सेम इसी तरह से मारा गया है। जिसके बाद एसपी और प्रकाश क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि इस लड़की की मौत रात के 10 से 11 बजे हुई है। इसके बाद एसपी प्रकाश को इस केस की आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं और वो खुद कमिश्नर से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश को पता चलता है कि लड़की का नाम सयोनी है, जिसकी उम्र 26 साल थी और सयोनी एनजीओ के बच्चों को ट्यूशन देती थी। जिसके बाद प्रकाश आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी एनजीओ में जाता है, जहां प्रकाश को पता चलता है कि सयोनी एनजीओ से 8 बजे निकल गई थी, लेकिन एनजीओ से निकलते वक्त उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। हालांकि वो फिर भी स्कूटी को अपने साथ ले गई थी। और पूछताछ के दौरान प्रकाश को ये भी पता चलता है कि एनजीओ के थोड़ी दूरी पर एक गैराज भी है। तब प्रकाश इंक्वायरी के लिए उस गैराज में जाता है और वहाँ के एक लड़के को सयोनी की फोटो दिखाकर पूछता है कि वो कल रात को अपनी स्कूटी ठीक करवाने के लिए आई थी या नहीं। इस पर वो लड़का कहता है कि एक कार गैराज है, यहाँ सिर्फ कार ही ठीक होती है। इसी बीच प्रकाश के साथ आए कांस्टेबल को सयोनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी स्कूटी पर्पल कलर की थी और उसका नंबर 3593 है। तभी प्रकाश की नजर उसी गैराज में रखी पर्पल कलर की स्कूटी पर पड़ती है, जिसका नंबर 3593 था। अब ये देखकर प्रकाश उस लड़के से स्कूटी के बारे में पूछता है और वो लड़का वो स्कूटी देखकर बहुत डर जाता है। फिर वो प्रकाश से कहता है कि उस स्कूटी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो शाम को 6 बजे ही चला गया था।
उसके जाने के बाद वो स्कूटी मालिक ने ली होगी। जिसके बाद प्रकाश उस गैराज के मालिक से पूछताछ करता है। इस पर गैराज का मालिक बताता है कि कल रात एक लड़की आई थी और उसकी स्कूटी में इंजन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो स्कूटी वहीं छोड़कर चली गई थी। इसके बाद वो कहाँ गई उसे कुछ भी नहीं पता। खैर अब इधर हम देखते हैं कि एसपी कमिश्नर के पास आकर उनसे कहता है कि उसे 40 पुलिस ऑफिसर की टीम और 10 पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी चाहिए, और एसपी कमिश्नर को बताता है कि खूनी की उम्र 45 से 55 साल की है और वो 20 से 30 साल की लड़कियों को ही टारगेट बना रहा है, और हमें खूनी को पकड़ने के लिए एविडेंस से ज्यादा उसके मोटिव का पता लगाना है, तभी हम खूनी को पकड़ पाएंगे। जिसके बाद कमिश्नर एसपी को टीम प्रोवाइड कर देते हैं। अब एसपी सभी पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में रहने के लिए कहते हैं। साथ ही कहते हैं कि आज शाम से किसी भी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आती है तो वो उसके पास आनी चाहिए। जिसके बाद सारे पुलिस वाले पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। खैर इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो घर से बाहर कचरा फेंकने के लिए आती है। उसी के पीछे हम एक आदमी को देखते हैं और वो लड़की उस आदमी को देखकर डर जाती है। यहीं पर ये सीन कट होता है। फिर इधर वीना एसपी को कॉल करके बताती है कि रतवाइकल रोड पर एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन आई है। ये सुनकर एसपी कांस्टेबल से पूछते हैं कि रतवाइकल रोड के 5 किलोमीटर के अंदर कोई जंगल है क्या, क्योंकि हर बार वो किलर लड़कियों को जंगल में ले जाकर मारता था। तब कांस्टेबल बताता है कि वहाँ एक गन्ने का खेत है। ये सुनकर एसपी तुरंत अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसी बीच एसपी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ओलयपुर के पास एक जंगल में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। यह सुनते ही एसपी अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि ये तो वही लड़की होती है जो कूड़ा फेंकने घर से बाहर आई थी, और ये उसी कांस्टेबल की बेटी होती है जो एसपी के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत रोता है। अगले दिन एसपी प्रकाश से कहते हैं कि हो सकता है कि कातिल बहुत सालों से मर्डर कर रहा हो, लेकिन किसी और शहर में। जिसके बाद एसपी वीना को कॉल करते हैं और उसे पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहते हैं कि कहीं ऐसे सिमिलर मर्डर हुए हैं कि नहीं पता करो। जिसके बाद प्रकाश और वीना पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी प्रकाश एसपी से कहता है कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि कुछ सीरियल किलर लोगों का मर्डर करके कुछ सालों तक गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, और वो गैप 20 से 30 साल का होता है। इस पर वीना प्रकाश से पूछती है कि वो इतने सालों का गैप क्यों लेते हैं। तब एसपी कहते हैं कि कातिल को मर्डर करके जो खुशी मिल रही थी, अगर वो सेम खुशी किसी इंसान या किसी चीज से मिलती हो तो कातिल मर्डर करना छोड़ देता है, लेकिन जब उसको वो खुशी नहीं मिलती तो वो फिर से मर्डरर बन जाता है। जिसके बाद एसपी वीना और प्रकाश को पिछले 20 से 30 सालों का रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों रिकॉर्ड चेक करते हैं और प्रकाश एसपी से बताता है कि 1973 से 1979 में कुछ ऐसे सेम मर्डर हुए थे, और इन 6 सालों में टोटल 9 हत्याएं हुई थी जो सेम पैटर्न में थी। विक्टिम के बालों को हाथ से बांधना और गला काट कर मार देना, और उस समय विक्टिम की एज लगभग 42 से 45 साल की थी। साथ ही प्रकाश एसपी को बताता है कि पहले के केस में कनेक्शन मिला है कि जब उस समय मर्डर हुआ था तो अलग अलग जगह पर हुआ था, और इन सब केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर इंस्पेक्टर जॉन सेबेस्टियन था, और वो उसका एड्रेस देता है। जिसके बाद एसपी उस एड्रेस पर जाता है। इधर प्रकाश इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम की फोटोज देखकर एक और कॉमन चीज नोटिस करता है। जिसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को विक्टिम्स की फोटो दिखाकर गले में एक निशान के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर बताता है कि हमारी बॉडी में टोटल 32 प्रेशर पॉइंट होते हैं, और अगर उस प्रेशर पॉइंट पर सही तरीके से वार किया जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। तब प्रकाश डॉक्टर से पूछता है कि ये टेक्निक्स आम इंसान को कैसे पता होती है। डॉक्टर बताते हैं इंटरनेट के जरिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट हर जगह मौजूद है। प्रकाश पूछता है कि 30 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तब ये जानकारी कैसे पता चली होगी। तो डॉक्टर कहते हैं किताबों के जरिए। अब ये सुनकर प्रकाश लाइब्रेरी जाकर 1979 से पहले प्रेशर पॉइंट वाली किताब को ढूंढता है और चेक करता है कि इस किताब को किन किन लोगों ने पढ़ा है। और इधर एसपी जॉन सेबेस्टियन के घर पहुंचता है, जहां कैनेडी नाम का आदमी दरवाजा खोलता है। तब एसपी जॉन के बारे में पूछते हैं तो कैनेडी बताता है कि जॉन उसके पिता थे, जिनकी कई साल पहले हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। खैर अब कैनेडी एसपी से पूछता है कि वो कौन है और वो क्या करते हैं। इस पर एसपी झूठ बोलता है कि मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ और जॉन सर का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। यहाँ पर एसपी को कैनेडी से पूछताछ करने से पता चलता है कि कैनेडी एक फोटोग्राफर है और उसका एक बेटा भी है जो दिल्ली में पढ़ता है। अब इसी बातचीत के दौरान एसपी कैनेडी को ऑब्जर्व करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैनेडी को एक तरह की ओसीडी है, जिसमें इंसान को सारी चीजें परफेक्ट और साफ सुथरी रखना पसंद होता है। साथ ही बातों बातों में एसपी को ये भी पता चलता है कि कैनेडी की शादी 1979 में हुई थी और अब 3 महीने पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई। ये सुनकर एसपी को याद आता है कि 1979 में ही सीरियल किलर ने मर्डर करना बंद कर दिया था और अब कैनेडी की वाइफ की डेथ होने के बाद उसने फिर से मर्डर करना शुरू कर दिया। और अब एसपी का सारा शक कैनेडी पर ही जाता है।
खैर अब इसके बाद एसपी वहाँ से जा रहा होता है तो कैनेडी उसे कहता है कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आप बिजनेसमैन हो, आपकी बातों से पता चलता है कि आप एक पुलिस वाले हो। तभी एसपी को प्रकाश का कॉल आता है और प्रकाश उन्हें बताता है कि इन सब मर्डर के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम कैनेडी है। इस पर एसपी कहता है कि उसे पता है और वो कैनेडी से ही मिलकर आ रहा है। खैर इसके बाद एसपी कमिश्नर के पास आता है और उनसे कहता है कि हमें इस केस में एक लीड मिली है। जिसके बाद एसपी एक प्लान बनाते हैं। दरअसल कैनेडी के घर के बगल में एक घर खाली होता है और उनका प्लान होता है कि वो अपने एक पुलिस ऑफिसर को उस पर निगरानी रखने के लिए किराएदार के रूप में भेजेंगे ताकि कैनेडी को जरा भी भनक ना लगे कि उस पर कोई निगरानी रख रहा है। इसके बाद वो प्रकाश को इस काम के लिए चुनते हैं और प्रकाश कैनेडी के बगल वाले घर में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैनेडी और प्रकाश की थोड़ी बातचीत भी होती है। फिर रात में वो कैनेडी पर निगरानी रख रहा होता है तभी वो देखता है कि कैनेडी अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा है। ये देखकर प्रकाश एसपी को इन्फॉर्म करता है। जिसके बाद एसपी वॉकी टॉकी के जरिए अपनी टीम को अलर्ट कर देते हैं। लेकिन एसपी की टीम से कैनेडी की गाड़ी मिस हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैनेडी की गाड़ी किस रास्ते गई है। खैर अब 3 घंटे इंतजार करने के बाद एक पुलिस वाले को कैनेडी की गाड़ी दिखती है। जिसके बाद एसपी उस जगह पर पहुंचता है और उस पुलिस वाले को कॉल करके कैनेडी की इंक्वायरी करने के लिए कहता है। अब वो कैनेडी से पूछता है कि वो कहां से आ रहा है। इस पर कैनेडी कहता है कि मैं मूवी देखकर आ रहा हूं और कैनेडी उसे मूवी की टिकट भी दिखाता है। इसके बाद पुलिस वाला कैनेडी की गाड़ी की डिक्की चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद कैनेडी वहां से चला जाता है। इधर एसपी प्रकाश को कैनेडी के घर जाकर छानबीन करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद प्रकाश उसके घर जाकर छानबीन करने लगता है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी प्रकाश की नजर वहां पर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा हुआ था और जब प्रकाश उस कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहां पर कैनेडी आ जाता है। जिसके डर से प्रकाश दरवाजे के पीछे छुप जाता है और मौका देखते ही वहां से भाग जाता है। खैर अब अगले दिन एक सुनसान जगह पर फिर से पुलिस वालों को एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है और इसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था। जिसके बाद वहां पर एसपी और प्रकाश पहुंचते हैं और ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर आकर बताता है कि इन सब के पीछे जिसका हाथ था वो खूनिया पकड़ा गया है। ये सुनते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आते हैं जहाँ वीना उन्हें बताती है कि रवि कुमार के एक आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही वीना बताते हैं कि क्राइम सीन पर से थोड़ी दूरी पर एक पुलिस का नाका लगा हुआ था, वहीं वो पकड़ा गया और विक्टिम्स के कुछ गहने भी उसी के पास मिले हैं। यानी कि अब तक के जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब उसने ही किए हैं। अब पुलिस वाले उसे कोर्ट लेकर जा रहे होते हैं। साथ ही वीना उन्हें बताती है कि अब ये केस हमारे डिपार्टमेंट में है और आप दोनों को चेन्नई लौटने के ऑर्डर आए हैं। लेकिन एसपी और प्रकाश को पूरा यकीन था कि ये सब मर्डर कैनेडी ने किए हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस किलर को पुलिस ने अरेस्ट किया था उसने कोर्ट में सुसाइड कर लिया है और इधर एसपी प्रकाश से कहता है कि उसने डीजीपी से बात कर ली है और वो यहाँ रहकर कैनेडी पर नजर रखेगा। साथ ही वो प्रकाश को चेन्नई जाने के लिए कहता है। इस पर प्रकाश कहता है कि वो चेन्नई नहीं जाएगा बल्कि वो यहाँ रहकर उनके साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और कातिल को पकड़ना चाहता है। तब एसपी प्रकाश से बताते हैं कि तुम्हें चेन्नई जाने के ऑर्डर आ चुके हैं। अगर तुम यहाँ रहकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करोगे तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। लेकिन प्रकाश का कहना था कि जॉब जाए तो जाए पर मैं यहाँ रहकर इस केस को सॉल्व करूंगा। जिसके बाद एसपी और प्रकाश कैनेडी के घर पर निगरानी रखते हैं जहाँ वो देखते कि कैनेडी अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है। इसके बाद ये दोनों कैनेडी का पीछा करते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कैनेडी एक सुपरमार्केट में घुसा है, इसलिए ये दोनों भी उसके पीछे हो लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से कैनेडी पीछे से आता है और प्रकाश से कहता है कि तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो प्रकाश को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद न चाहते हुए भी प्रकाश कैनेडी के साथ उसके साथ घर जाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और ये सब एसपी देख रहे थे, इसलिए वो भी पीछे लग जाते हैं। और जब प्रकाश और कैनेडी घर पहुंचते हैं तब एसपी बाहर से ही कैनेडी पर निगरानी रखते हैं। अब इधर घर में आने के बाद कैनेडी प्रकाश को कुछ देर वेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद कैनेडी खाना बनाने के लिए चला जाता है। तभी प्रकाश की नजर उसी कमरे पर पड़ती है जिसमें पिछली बार ताला लगा हुआ था लेकिन अब वो खुला था। जिसके बाद प्रकाश मौका देखकर उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे एक फोटो मिलती है और वो एक विक्टिम की फोटो थी जिसमें उस लड़की को सेम उसी तरह से मारा हुआ था। और ये देखकर प्रकाश समझ जाता है कि इन सब मर्डर के पीछे कैनेडी का ही हाथ है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कैनेडी आ जाता है और प्रकाश का गला दबाने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। प्रकाश कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। ये सुनकर कैनेडी प्रकाश की गर्दन पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर कैनेडी उसके हाथ पैर बांध देता है। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। जब कैनेडी दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एसपी होते हैं जो उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसके बाद एसपी उसी रूम में आकर प्रकाश को बचाते हैं और फिर प्रकाश और एसपी उस रूम की तलाशी लेते हैं जहां उन्हें कुछ और विक्टिम्स की फोटो मिलती है और एसपी कैनेडी से पूछते हैं कि वो कौन है।
और उसने इन सब लड़कियों को क्यों मारा। तब कैनेडी अपनी कहानी एक शर्त पर बताता है कि इन सब के बारे में उसके बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, और एसपी इसके लिए मान जाता है। तब कैनेडी अपनी कहानी बताना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि बचपन में ही कैनेडी की मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कैनेडी की देखभाल उसके पिता जॉन सेबेस्टियन ने की थी। लेकिन जॉन कैनेडी को अपना बिल्कुल भी नहीं मानता था और जॉन को हर एक काम परफेक्ट और साफ सुथरा पसंद था, इसलिए वो कैनेडी से बार बार एक ही काम करवाता और काम अगर उसके हिसाब से ना हो तो वो कैनेडी को बहुत मारता, जिससे कैनेडी तो अक्सर डरा हुआ रहता था। एक दिन कैनेडी किसी जगह पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसे रास्ते से एक लेडी कांस्टेबल गुजर रही थी जो जॉन के डिपार्टमेंट से ही होती है। अब कैनेडी को ऐसा करते देख वो उससे कहती है कि वो ये बात उसके पापा को बताएगी। तब कैनेडी कहता है कि अगर उसके पापा को ये बात पता चल गई तो वो उसे बहुत मारेंगे, लेकिन वो लेडी कांस्टेबल उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद कैनेडी अपने पापा के डर से उस लेडी कांस्टेबल को जान से मार देता है। और फिर उस कांस्टेबल का मर्डर होने की वजह से जॉन पर काफी प्रेशर आ जाता है और जॉन उसी केस की इन्वेस्टिगेशन में बिजी हो जाता है। इसी वजह से जॉन कैनेडी पर ध्यान देना बंद कर देता है और उसे मारना पीटना भी बंद कर देता है। इन सब से कैनेडी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अब अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिल गई थी। लेकिन फिर एक दिन जॉन फिर से उसे मारने पीटने लगा, जिस वजह से कैनेडी अपने पापा को फिर से बिजी रखने के लिए औरतों को जान से मारने लगता है। हालांकि उसे खून पसंद नहीं था, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर वाइटल पॉइंट्स की किताबें पढ़ने लगा, यानी कि किस जगह पर इंसान की बॉडी पर मारने से इंसान बेहोश हो जाता है, उसे सब कुछ पता चल गया। जिसके बाद कैनेडी इस चीज की प्रैक्टिस करने लगा और फिर कैनेडी औरतों को पहले बेहोश करता और फिर उन्हें रस्सी से गला घोटकर मार देता। अब इसी बीच एक दिन जॉन को हार्ट अटैक आया, जिस वजह से वो कैनेडी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कैनेडी डॉक्टर को नहीं बुलाता और जॉन मारा जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कैनेडी कहता है कि उसने पहले ये सब मर्डर अपने पिता की वजह से किए थे ताकि वो बिजी रहे और उसे भी मासूमों की जान लेना पसंद नहीं था। तब ये सुनकर प्रकाश एसपी से कहता है कि कैनेडी के पास औरतों को मारने की वजह थी, लेकिन उसके पिता के मरने के बाद ये सब मर्डर किसने किए, क्योंकि उसकी वजह तो खत्म हो गई। और कैनेडी के पास जितने भी विक्टिम की फोटोज थी वो सब पहले वाली थी, यानी ये मर्डर कोई और ही कर रहा है। ये सुनकर कैनेडी एसपी को एक इंसिडेंट बताता है कि 2 साल पहले जब वो अपने बेटे से दिल्ली से मिलकर आ रहा था, तब उसे किसी ने उसके घर पर ही किडनैप कर लिया था और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सारे मर्डर के बारे में बताने लगा कि उसने जितने भी मर्डर किए थे उसने वो सब देखे हैं, लेकिन पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई। और अब वो भी इस तरीके को जानना चाहता है कि कैनेडी किस तरीके से मर्डर करता था, जिससे पुलिस उस तक न पहुंच पाए। अब कैनेडी के पास कोई ऑप्शन न होने की वजह से कैनेडी उस आदमी को मर्डर करने का सही तरीका बता देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एसपी कैनेडी से उस आदमी के बारे में पूछता है। तब कैनेडी बताता है कि उसने उस आदमी की कार की आवाज सुनी थी, जो रिवर्स करने पर उसमें से बच्चों की बंदूक की आवाज आती थी। तभी प्रकाश को याद आता है कि उसने सेम आवाज उसी गैराज में सुनी थी जब वो सयोनी की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ गया था। अब इसी बीच मौका देखकर कैनेडी खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है और एसपी से कहता है कि उसके बेटे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद वो गैस सिलेंडर ऑन करके सुसाइड कर लेता है ताकि उसकी मौत एक्सीडेंट लगे और उसके बेटे को उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। इसके बाद प्रकाश एसपी को बताता है कि उसने उस किलर की कार देखी है। खैर इधर हम अब असली किलर को देखते हैं, जो वही एनजीओ में काम करता था जहां विक्टिम सयोनी एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती थी। फिर जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उसे ताना मारती है और उसे काफी भला बुरा कहती है, यहाँ तक कि वो उसी के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। जिसके बाद उस किलर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए एक रूम में जाकर तकिए को मारने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये किलर अपनी पत्नी का गुस्सा उतारने के लिए बाहर की लड़कियों को मारा करता था, क्योंकि उसमें अपनी बीवी को मारने की हिम्मत नहीं थी। खैर इसके बाद वो किलर रेडी होकर कहीं बाहर जाता है और यहाँ एसपी और प्रकाश गैराज के आदमी की मदद से उस किलर के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें हाल ही की सारी विक्टिम्स की फोटो मिलती है। लेकिन इन सब फोटो में सारी लड़कियां मुस्कुरा रही थी। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसपी को वहाँ पर एक कॉफी शॉप का बिल मिलता है और एसपी और प्रकाश उसी कॉफी शॉप के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनकी नजर विक्टिम्स की फोटो पर पड़ती है जिनके गाल में डिम्पल था। तो एसपी को याद आता है कि किलर की वाइफ के गाल में भी डिम्पल था और उन्होंने जितने भी विक्टिम्स को देखा था वो मरने के बाद देखा था, जिस वजह से उन्हें वो डिम्पल नहीं दिखाई दिया। यानी किलर अपनी वाइफ के गुस्से में डिम्पल वाली लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता है। खैर अब बातों ही बातों में प्रकाश एसपी से कहता है कि अगर इन सब किलर को प्यार मिला होता तो शायद ये लोग किलर ना बनते। तब एसपी कहते कि सही परवरिश न होने की वजह से लोग किलर नहीं बनते, कुछ लोग पुलिस ऑफिसर भी बन जाते हैं। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि एसपी पर भी बचपन में बहुत टॉर्चर हुए थे और हमने जो मूवी की शुरुआत में एसपी की पीठ पर निशान देखे थे
वो उसी बचपन के टॉर्चर के निशान थे। खैर इसके बाद एसपी और प्रकाश कॉफी शॉप में आकर उस किलर के बारे में पूछते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो आदमी रोजाना एक जगह पर आकर बैठ जाता था और वहाँ कुछ टाइम बिताकर वो वहाँ से चला जाता था। ये सुनकर एसपी उसी जगह आकर देखते हैं। तब उनकी नजर बाहर के एक बोर्ड के सेलिब्रिटी पर पड़ती है, जहाँ वो देखते हैं कि उस सेलिब्रिटी के गाल पर डिंपल है और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उस किलर का अगला टारगेट वही सेलिब्रिटी है। जिसके बाद एसपी प्रकाश को वही कॉफी शॉप में रोककर तुरंत उस सेलिब्रिटी के होटल जाकर सेलिब्रिटी को वार्न करते हैं कि आपकी जान को खतरा है। इस पर वो सेलिब्रिटी कहती है कि वो तो आज ही यहाँ आई है। ये सुनकर एसपी शॉक्ड हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जरूर उसका अगला टारगेट वो सेलिब्रिटी नहीं बल्कि कोई और है। खैर इधर हम देखते हैं कि वो किलर वीना के होटल में आकर उसको अपना अगला टारगेट बनाता है और उससे कहता है कि उसे अस्थमा अटैक आया है और उसकी कार पार्किंग में है, आप जाकर मेरी दवाई ला दीजिए। इधर प्रकाश उसी कॉफी शॉप में था। तभी उसकी नजर अपने पास के कृष्णा पार्क होटल में पड़ती है और उसे याद आता है कि वीना के गालों पर भी तो डिंपल पड़ते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो किलर कॉफी शॉप में आकर वीना पर नजर रख रहा था और अब उसका अगला टारगेट वीना थी। जिसके बाद प्रकाश वीना को कॉल करके उस किलर के बारे में वार्न करता है, लेकिन तब तक वो किलर वीना को बेहोश करके अपनी कार में अपने साथ ले जाता है। तभी एसपी और प्रकाश उस किलर की गाड़ी का पीछा करते हैं और यहाँ वो किलर वीना को किसी सुनसान जगह पर लाकर सेम उसी तरह से उसके हाथ पैर बांध देता है। अब उस किलर का पीछा करते हुए एसपी और प्रकाश वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ इन तीनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसी बीच वो किलर मौका देखकर एसपी की गर्दन पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद किलर की प्रकाश से लड़ाई होती है। तभी किलर के हाथ में एसपी की गन लगती है और वो प्रकाश पर शूट करने लगता है, लेकिन प्रकाश बच जाता है। फिर जब वो किलर गन दोबारा चलाता है तब वो गन नहीं चलती, जिससे प्रकाश समझ जाता है कि वो गन स्टॉप हो गई है और जब तक वो रिलोड नहीं होगी तब तक वो गन नहीं चलेगी और किलर को गन रिलोड करना नहीं आता। इस बात का फायदा उठाकर प्रकाश वहाँ पर पड़े पत्थरों से उसे मारता है और कहता है कि उसके पास जो गन है वो अब नहीं चलेगी। ये सुनकर वो किलर गुस्से में उस गन से उस पर वार करता है, लेकिन प्रकाश उस गन को लेकर फिर से रिलोड कर लेता है और उस किलर को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एसपी प्रकाश और वीना हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर एसपी और प्रकाश आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि प्रकाश अब चेन्नई नहीं जाएगा। वो एसपी लोगनाथन के साथ यहीं पर रहकर अपने नए केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।